एक दिन की बात है। मौसम बेहद सुहाना था। थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी और राज्य का जंगल और भी सुहाना लग रहा था। राजा अपने मंत्रियों और दरबारियों के साथ जंगल की सैर करने निकला। राजा के सिपाहियों ने जंगल के किनारे राजा के लिए एक शानदार तंबू लगाया। वहां पर न सिर्फ राजा के मनोरंजन के लिए खेल तमाशे हो रहे थे, बल्कि महकते हुए स्वादिष्ट पकवान भी बन रहे थे। खाने का वक्त आया और विशाल कालीन बिछाया गया। तभी राजा की नजर एक विशाल पेड़ पर बैठे बंदर पर पड़ी। वह बंदर बिना कोई हलचल किए सब कुछ चुपचाप देख रहा था। वह न तो किसी चीज को चुराने की कोशिश कर रहा था, न किसी को परेशान कर रहा था। राजा ने तुरंत अपने सेवकों से कहा, थोड़ा खाना और फल उस बंदर के पास डाल दो। सेवक वहां फल और रोटी लेकर गए और उन्हें पत्थर पर रख दिया। बंदर पेड़ से नीचे उतरा और उसने एक एक सूखे हुए पेड़ का पत्ता, जिस पर कोयले से कुछ लिखने लगा। फिर उसने वह पत्ता राजा के पास भेज दी। उस पत्ते में लिखा हुआ था, मैं उस भोजन को स्वीकार नहीं करूंगा जो मुझे अपमान की तरह दिया गया हो। राजा के लिए रखा गया है। अगर वही भोजन मेरे लिए भी न डाला जाए तब मैं आपके दिए हुए भोजन को स्वीकार करूंगा। राजा यह देखकर हैरान रह गया। उसने सोचा, यह बंदर न केवल भोजन की मांग नहीं कर रहा है, बल्कि एक शिष्टाचार भी स्थापित कर रहा है। राजा को यह बंदर इतना अजीब और दिलचस्प लगा। वह सोचने लगा कि इस बंदर के अंदर कुछ खास बात है, जैसे कोई विद्वान इंसान हो। राजा ने अपने सेवकों से तुरंत कहा, इस बंदर के लिए भी वैसा ही भोजन लगाया जाए जैसा हमारे लिए रखा गया है। उसे भी वही खाना पेश किया जाए जो हमारे लिए लाया गया है। राजा के आदेश पर बंदर के लिए भी वही कालीन बिछा दिया गया। जब बंदर ने देखा कि उसे वही सम्मान मिल रहा है, तो वह बड़े शिष्टाचार से नीचे उतरा। सेवकों ने उसे हाथ धोने का मौका दिया और फिर वह बड़े आराम से खाने पर बैठ गया। खाने के बाद उसने फिर से अपने हाथ धोए और फिर वापस उसी पत्थर पर जाकर बैठ गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। राजा यह देखकर हैरान था कि यह बंदर बहुत ही शिष्टाचार से भी पेश आ रहा है। इतनी देर में अचानक मौसम बदल गया और काले बादल आसमान में घेर आए। राजा के आदेश पर नौकरों ने सामान जल्दी से समेटना शुरू कर दिया। राजा ने कहा, इस बंदर के लिए एक टाट का टुकड़ा रख दो ताकि वह भीग न जाए। लेकिन तभी बंदर ने एक बार फिर से कोयले के टुकड़े से पत्ते पर कुछ लिखा और राजा के पास भेज दिया। नौकर राजा के पास वापस आया और बताया कि बंदर ने लिखा है, जैसा तंबू राजा के लिए लगाया गया है वैसे ही मेरे लिए भी खड़ा करो और वैसा ही साज सामान तैयार करो, तब मैं आकर ठहरूंगा। राजा इस बार और भी ज्यादा प्रभावित हुआ और आदेश दिया कि एक और तंबू शाही खैमे की तरह तैयार किया जाए। बंदर को भी वही आराम और साज सामान दिया जाए। बारिश शुरू होने के बाद बंदर अपनी तमीज से खैमे में आकर बैठा। राजा जितने दिन जंगल में रहा, बंदर ने हर कदम पर उसकी बराबरी की और राजा की हर चीज के लिए अपने लिए भी वही मांगा। जब राजा वापस महल लौटने का तय कर चुका था, तो उसने नौकरों से कहा, बंदर से पूछ लो कि क्या वह हमारे साथ महल चलेगा। बंदर ने फिर से कोयले से पत्ते पर लिखा और नौकर के हाथ भेज दिया, जिसमें लिखा था, जैसा हाथी राजा के लिए तैयार है वैसे ही मेरे लिए भी एक हाथी तैयार किया जाए। राजा ने सोचा, यह बंदर तो कुछ खास है, इसे साथ रखना चाहिए। राजा ने आदेश दिया कि एक हाथी जो राजा के साथ होता वही बंदर के लिए भी तैयार किया गया और फिर वह बंदर राजा के साथ महल आया। महल पहुंचने पर राजा ने कहा, बंदर के लिए नौकरों के मकान में एक कमरा तैयार किया जाए ताकि वह आराम से रह सके। अब बंदर को कागज और कलम भी दे दी गई थी ताकि वह अपनी इच्छाओं को लिख सके। बंदर की समझदारी और शिष्टाचार का असर हर किसी पर होने लगा था और राजा ने उसे अपनी राज्य का अहम हिस्सा मान लिया था। एक दिन बंदर ने कागज पर लिखा, मैं यहाँ नहीं रहूंगा। जैसा महल राजा का है वैसे ही मेरा भी महल बनवाया जाए और हर ऐशो आराम की चीजें मुझे दी जाएं, तभी मैं रहूंगा, नहीं तो मैं वापस जंगल चला जाऊंगा। राजा ने बिना किसी देर के उस बंदर के लिए अपने ही जैसे एक महल बनवा दिया। अब बंदर वहां रहने लगा। लेकिन राजमहल के कुछ लोग बंदर के लिए राजा का यह व्यवहार देखकर जल रहे थे, खासकर नौकर, जो इस बात से चिढ़े हुए थे कि उन्हें एक बंदर की सेवा करनी पड़ रही थी। रानी भी इसे लेकर परेशान थी और बार बार राजा से कहती, इस बंदर को वापस जंगल में भेज दो, यह कोई बुरी आत्मा लगता है। लेकिन राजा ने उसकी बातों को नजरअंदाज कर दिया करता, क्योंकि वह जानता था
कि बंदर की वजह से उनके राज्य की कई समस्याओं का समाधान हो चुका था, क्योंकि वह बंदर राजा के साथ हर दिन दरबार में बैठता और वह मुकदमा को बड़े ही ध्यान से सुनता। अगर राजा कोई गलत फैसला देने वाला होता तो बंदर तुरंत कागज और कलम लेकर सही फैसला लिख देता। शुरू में राजा को गुस्सा आता था, लेकिन फिर राजा ने समझा कि बंदर की वजह से वह कई गलत फैसलों से बच चुका है। धीरे धीरे राजा ने अपने हर फैसले और आदेश से पहले बंदर से राय लेनी शुरू कर दी। हालांकि रानी की घृणा बंदर से कम नहीं हुई थी। वह राजा से बार बार कहती, यह बंदर एक दिन आपकी सल्तनत पर कब्जा कर लेगा। रानी की चिंता और जलन बढ़ती जा रही थी और उसने बंदर को मारने की साजिश रच डाली। एक दिन रानी ने खाना बनाने वाले नौकरों से कहकर बंदर के खाने में जहर मिलवा दिया, लेकिन बंदर ने उस खाने को नहीं खाया और राजा को एक पर्चे पर लिखकर बताया, मुझे मारने की कोशिश करना आपको और आपके परिवार को बहुत महंगा पड़ेगा। राजा को जब इस साजिश के बारे में पता चला तो वह बहुत नाराज हुआ और रानी को चेतावनी दी। दोस्तों, राजा की एक प्यारी बेटी थी जिसे वह अपनी जान से भी ज्यादा चाहता था। राजकुमारी को बंदर के बारे में बहुत बातें सुनने को मिल चुकी थीं और एक दिन उसे बंदर से मिलने का मन हुआ। एक दिन जब बंदर दरबार से बाहर जा रहा था तो राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ खड़ी होकर उसे देखने लगी। बंदर ने जब राजकुमारी को देखा तो वह रुक गया और उसे घूरने लगा। राजकुमारी डर के मारे महल में भाग गई। उसके बाद हर रोज बंदर राजकुमारी जाके कमरे में जाकर उसे घूरने लगा। धीरे धीरे अब राजकुमारी को उस बंदर से डर लगने लगा और इस तरह से राजकुमारी की तबीयत खराब होने लगी। फिर कई दिन तक बंदर उसके कमरे में नहीं आया, लेकिन एक दिन जब वह ठीक हो गई तो बंदर फिर से आया और एक कागज पर लिखा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? यकीन मानो, मैं भी बहुत खूबसूरत हूं। राजकुमारी अब बंदर से डरने नहीं लगी थी। उसने सोचा कि यह बंदर कितना समझदार और शिक्षित है और यह हमारे राज्य के लिए बहुत लाभकारी साबित हुआ है। राजकुमारी ने यह भी सोचा कि यह तो एक बंदर है, इसमें किसी भी तरह की बुराई नहीं होगी, इसका दिल कितना साफ होगा। हालांकि रानी अर्थात राजकुमारी के माता को इस सब से बहुत परेशानी हो रही थी। वह तो इस हद तक चिड़ी हुई थी कि किसी भी तरह से वह बंदर महल को छोड़कर चला जाए। वह राजा के पास गई और कहने लगी, अब तो हद हो गई, आपका वह प्यारा बंदर मेरी बेटी के पीछे पड़ गया है, उसे या तो निकाल दो या फिर मैं ही जहर खा लूंगी। राजा की चिंता बढ़ गई थी, लेकिन राजकुमारी की बातों से उसे थोड़ी राहत मिली। वह जानता था कि उसकी बेटी को कोई खतरा नहीं है, लेकिन फिर भी यह नहीं चाहता था कि बंदर इस तरह से उसकी बेटी के कमरे में आए जाए। राजा ने इस मामले को सुलझाने के लिए खुद बंदर से बात करने का फैसला किया।